हेलो बच्चों। अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ ऑल टाइम, उनको बचपन से ही मैग्नेट्स के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि वो जब देखते थे कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है और वो भी बिना टच करे कभी अट्रैक्ट कर लेता है, कभी रिपेल कर लेता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ आपस में रिपेल कर रहे होते हैं। तो ये चीज उनको बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगती थी और आज की डेट में इसी कंसेप्ट का एप्लीकेशन बहुत जगह पर हो रहा होता है। इनमें से सबसे बड़ा एप्लीकेशन है मैगलेव ट्रेन्स का। तो आइए देखते हैं मैगलेव ट्रेन्स में क्या होता है। मैगलेव ट्रेन्स का नाम मैगलेव पड़ा। मैग स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक और लेव स्टैंड्स फॉर लेविटेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि हम मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी ट्रेन को जमीन से ऊपर उठा देते हैं। तो यह टेक्नोलॉजी आज की डेट में चाइना, जापान, कोरिया यूज कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बहुत हाई स्पीड ट्रेन्स बना सकते हैं जो कि लगभग 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चल सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि एक मैगलेव ट्रेन कैसे वर्क करती है। तो मैगलेव की वर्किंग के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है दैट इज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज है? तो देखिए, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि हमने सुपर कंडक्टर के अंदर जनरेट करा है। अब ये सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर का मतलब यह है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस जीरो है। फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर इस तरह का हमारे पास कंडक्टर है और अगर हमने उसके अंदर एक बार करंट ले आए हम सुपर कंडक्टर के अंदर, तो वो करंट हमेशा रहने वाला है और यहां पर कोई पावर लॉसेस भी नहीं होंगे। लॉजिक क्या है उसके पीछे? कि रेजिस्टेंस जीरो है तो पावर लॉसेस का क्या फॉर्मूला रहता है? आई स्क्वायर आर। तो अगर रेजिस्टेंस ही जीरो है तो कोई पावर लॉसेस भी नहीं होने वाले सुपर कंडक्टर के अंदर। लेकिन देयर इज अ कैच, और वो कैच क्या है बच्चों? कि सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करने के लिए टेम्परेचर जो है वो बहुत बहुत लो होना चाहिए, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम कंटिन्यूअसली सुपर कंडक्टर्स को कूल करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस कंटिन्यूअसली डाली जाती है सुपर कंडक्टर्स के आसपास ताकि सुपर कंडक्टर्स का टेम्परेचर लो रहे। एक सवाल आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि वाई वी आर यूजिंग सुपर कंडक्टर्स। हम सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि इनके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो डायरेक्ट करंट, डीसी करंट हम ह्यूज अमाउंट का प्रोड्यूस कर सकते हैं सुपर कंडक्टर के अंदर, जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड की होगी। क्योंकि एक नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ह्यूज करंट नहीं आ पाएगा, तो हम अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट कर पाएंगे। जो मैगलेव ट्रेन की प्रॉपर वर्किंग है उसको हम समझ सकते हैं अगर हम पूरी की पूरी वर्किंग को डिवाइड कर दें तीन पार्ट्स के अंदर, तीन पहलुओं के अंदर। पहला पार्ट है मैग्नेटिक लेविटेशन। ये लेविटेशन क्या चीज है? लेविटेशन है एक रिपल्शन जिसकी वजह से पूरी की पूरी ट्रेन जमीन से ऊपर उठ जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जमीन से ऊपर कैसे उठ गई पूरी की पूरी ट्रेन? तो देखिए बच्चों, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हम सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं मैगलेव ट्रेन्स के अंदर। तो ये जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं ये बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। और ऑल्सो देयर आर सम गाइडेंस सिस्टम, जो कहिए ट्रैक है, वो ट्रैक के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। तो जिसकी वजह से दोनों मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए आपस में इंटरैक्ट करती हैं, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और उनकी पोलैरिटी हम सेट करते हैं, कुछ इस प्रकार से सेट करते हैं कि देयर इज रिपल्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी की पूरी ट्रेन जमीन से ऊपर उठ जाती है। इस चीज का फायदा क्या हुआ? इस चीज का फायदा तो यह हुआ, थोड़ा सा आप सोचिए, इस चीज का फायदा यह हुआ कि देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल फ्रॉम द ग्राउंड। जो ग्राउंड है उससे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा हाई स्पीड अचीव कर लेते हैं, लगभग 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव हो जाती है। और जब ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, कोई वीर एंड टियर नहीं होता, जिसकी वजह से मैगलेव ट्रेन्स लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं। और एक चीज और, जब कोई वीर एंड टियर नहीं है तो नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होता। तो यह है मैग्नेटिक लेविटेशन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पहलू के अंदर। दूसरा पहलू है बच्चों प्रोपल्शन। अब ये प्रोपल्शन क्या है?
जैसे हम किसी रॉकेट की बात करें तो रॉकेट आगे की तरफ प्रोपेल करता है विद द हेल्प ऑफ ऑल द एग्जॉस्ट गैसेस, न्यूटन्स थर्ड लॉ वहां पर लगता है। उसी प्रकार से अगर एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन आगे जाता है बिकॉज बहुत सारी गैसेस उससे पीछे की तरफ फेंकी जाती हैं, जिसके कारण एरोप्लेन आगे की तरफ प्रोपेल करता है। अब सवाल उठता है कि ये मैगलेव ट्रेन को आगे की तरफ कौन प्रोपेल करेगा, क्योंकि हम ये तो समझ गए कि मैगलेव ट्रेन को जमीन से अगर ऊपर उठा देते हैं तो अब कोई फ्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन आगे की तरफ प्रोपेल करने के लिए देयर शुड बी सम फोर्स, और एयर फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना है, क्योंकि हम जमीन से ऊपर उठे हैं लेकिन हम हवा जो है उसके तो कांटेक्ट में है ही है, तो हवा के कारण एक हमें फ्रिक्शन भी लगेगा, तो उसको भी हमें ओवरकम करना है। तो ये जो प्रोपल्शन है ये अचीव होता है अगेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है वो हम क्रिएट कर रहे हैं और उस मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से पूरी की पूरी ट्रेन आगे की तरफ प्रोपेल होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, पूरी की पूरी ट्रेन आगे की तरफ कैसे जा रही है? तो देखिए ये भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि ये आप देख रहे हैं यहां पर एक मैगलेव ट्रेन है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो सबसे आगे मान लेते हैं, और जो गाइडेंस सिस्टम है यानी कि जो ट्रैक है वहां पर है साउथ पोल। तो जिसकी वजह से क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे और आप देख सकते हो कि ट्रेन पर फोर्स आगे की तरफ लग रही है, तो ट्रेन आगे जाएगी। लेकिन जब ट्रेन आगे जाएगी और ट्रेन का नॉर्थ पोल साउथ पोल के बिल्कुल पास पहुंच गया है, अब नॉर्थ पोल आगे जाने की कोशिश करेगा, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहां पर तो ये जो गाइडेंस सिस्टम है उसका साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है जो कि मैगलेव ट्रेन के अंदर है ये तो सर आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इसी टाइम पर हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। गाइडेंस सिस्टम की पोलैरिटी चेंज करी जा सकती है या फिर मैगलेव ट्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी पोलैरिटी चेंज करी जाती है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हमने गाइडेंस सिस्टम जो है उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। तो अब चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही हैं। एक बार एनिमेशन को फिर से देखिए। यहां पर आप देख पा रहे हो मैगलेव ट्रेन का नॉर्थ पोल है और गाइडेंस सिस्टम का साउथ पोल है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से नेट फोर्स ट्रेन पर आगे की तरफ है। अब जब ट्रेन आगे जाती है और जैसे ही बिल्कुल पास में पहुंच जाती है साउथ पोल ऑफ गाइडेंस सिस्टम, तो जो मैग्नेट है जो कि साउथ पोल था गाइडेंस सिस्टम का उसको हम चेंज कर देते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और जैसे ही हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करी तो अब बच्चों वो बन चुका है नॉर्थ पोल, यानी कि फिर से ये ट्रेन को रिपेल करेगा, यानी कि ट्रेन पर नेट फोर्स आगे की तरफ ही आ जाएगी। नाउ इट इज क्लियर कि किस तरीके से प्रोपल्शन क्रिएट किया जाता है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पहलू के अंदर, और वो क्या है बच्चों? तीसरा पहलू है गाइडेंस सिस्टम। अब ये गाइडेंस सिस्टम क्या है? हमने देखिए लेविटेशन के अंदर समझ लिया कि कैसे एक ट्रेन ऊपर की तरफ चली जाती है, जमीन से ऊपर की तरफ चली जाती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। और हमने ये भी देख लिया कि प्रोपल्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे एक ट्रेन आगे की तरफ जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। ट्रेन ऊपर तो उठ गई, आगे की तरफ भी चली गई, लेकिन उसे गाइड करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेन लेफ्ट और थोड़ा सा राइट अगर जाके दीवारों के साथ टच कर जाती है तो देयर माइट बी एक्सीडेंट। और अगर हम मैगलेव ट्रेन की बात करें तो 2006 में जर्मनी के अंदर एक फैटल एक्सीडेंट हुआ था जो कि ह्यूमन एरर के कारण था। अगर उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो मैगलेव ट्रेन बहुत ज्यादा सेफ होती हैं, और उसके पीछे रीजन जो है दैट इज द गाइडेंस सिस्टम। अब ये गाइडेंस सिस्टम क्या है? ये गाइडेंस सिस्टम बेस्ड है लेंज लॉ के ऊपर, कि अगर हम किसी भी लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना चाहते हैं तो उस लूप के अंदर करंट कुछ इस प्रकार से आता है कि जो कॉज ऑफ फ्लक्स चेंज है उसको वो अपोज करे। तो अगर ट्रेन हल्का सा राइट जाती है तो गाइडेंस सिस्टम के अंदर देयर आर लूप्स जो ट्रेन के राइट साइड मोशन को अपोज कर देते हैं। और अगर मान लीजिए ज्यादा ही ट्रेन राइट की तरफ आ रही है तो वी कैन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आल्सो, जो कि ट्रेन को लेफ्ट साइड पुश कर देते हैं। और अगर ट्रेन ज्यादा लेफ्ट साइड जाती है तो लेंज लॉ की हेल्प से देयर विल बी रेजिस्टेंस, और अगर ज्यादा ही लेफ्ट साइड आ रही है तो वी कैन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो कि ट्रेन को लेफ्ट आने से रोकेंगे। तो होप अब आपको ये गाइडेंस सिस्टम भी समझ आ चुका है। तो ये थे हमारे पास 3 डिफरेंट पार्ट्स। तो बच्चों आपने अब समझ लिया कि एक मैगलेव ट्रेन कैसे वर्क करती है, इसकी डिफरेंट पार्ट्स आपने समझ लिए हैं, लेविटेशन, प्रोपल्शन और गाइडेंस। अब बात कर लेते हैं मैगलेव ट्रेन्स का फ्यूचर कैसा होगा।
तो मैगलेव ट्रेन्स की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, 600 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर सेफ्टी भी बहुत ज्यादा हाई है, फ्रिक्शन नहीं होता ग्राउंड से, और यहां पर नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होता, जिसके कारण बहुत सारे कंट्रीज इंटरेस्टेड है। हाँ, लेकिन सेटअप कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, कि अगर आपको एक बार सेटअप करना है मैगलेव ट्रेन्स को, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि हमें सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को मेंटेन करना है, हमें गाइडेंस सिस्टम जो है उसको अरेंज करना है, जिसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन एक बार मैगलेव ट्रेन सेटअप हो जाती हैं तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, वो मैगलेव ट्रेन्स की बहुत बहुत कम होती है, जिसके कारण बहुत सारे कंट्रीज अब मैगलेव ट्रेन्स में इंटरेस्टेड हैं। और आने वाले कुछ सालों के अंदर यू विल सी कि मैगलेव ट्रेन्स रिप्लेस कर रही हैं डिफरेंट ट्रेन्स को। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि मैगलेव ट्रेन्स कैसे वर्क करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।